इसके पहले जो मैं वीडियो में बनाया वो मैं सिंपल के बारे में ही बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस को ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि जो बच्चे सिंपल सेंटेंस के बारे में बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके पहले ही और आई को लेकर के बनाया। इसके बाद मैं बनाऊँगा एक सब्जेक्ट लिखूँगा प्लूरल में। जैसे एक सीरियल है ना, पाकिया और विट्ठल का, उसमें आप लोग बहुत देखते हैं अच्छे से, तो मैं लिखता हूँ पाकिया। ठीक है, पाकिया एंड राइट ए लेटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, हम यहाँ राइट्स नहीं किए, मतलब यस नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पर पाकिया एंड विट्ठल ये प्लूरल है दोनों। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक पाकिया एक आदमी है और विट्ठल एक आदमी है, तो ये एक और एक मिलकर दो हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगा। क्लियर। लेकिन जब हम पास्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर कोई झमेला नहीं है, यहाँ पर सीधा लिखेंगे पाकिया एंड विट्ठल रोट ए लेटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो है वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सेंटेंस का मतलब एक सब्जेक्ट का प्लूरल में रख करके। अब मैं बताऊं, अगर आपको ये सेंटेंस नेगेटिव करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, एक बात और मैं ध्यान देने वाली बता रहा हूँ, मैं बार बार राइट वर्ब को लेकर ही डील कर रहा हूँ, इसलिए कि जो कन्फ्यूज़न है एक रेफरेंस में बच्चे बहुत ही अच्छा समझ जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि अगर एक वर्ब को लेके वो समझ गए पूरी सिस्टम को, तो ये माइंड में बहुत अच्छा ही मतलब इम्प्रेशन डालेगा और याद रहेगा और उनको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव वर्ड हम बनाए, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अगर प्रेजेंट में, तो हम एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, वो है डज नॉट और डू नॉट। ठीक है, डज नॉट का यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, डू नॉट का यूज करेंगे जब प्लूरल होगा। ठीक है, प्लूरल मैंने क्या है सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, पाकिया एंड विट्ठल दो है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम नहीं रहेगा तो हम वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। क्लियर। ठीक है, और यहाँ पर जो यूज़ करेंगे इसका इक्विवेलेंट में वो रहेगा डिड नॉट। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का इधर उधर हो रहा है, आप उस पर मत जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ आपको कि ही डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, राइट ए लेटर। यहाँ देखिए, हम ही राइट्स ए लेटर पहले जो लिखे थे सिंपल सेंटेंस, लेकिन यहाँ लिख दें ही डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ पर एस हटा दिए, क्योंकि ये जो यस यहाँ था वो एस यहाँ पर आ गया है हेल्पिंग वर्ब डज में। ठीक है ना। अब इसका पास्ट क्या होगा, बहुत ही आसान है, ही वहाँ सिंपल बताते हैं ही रोट ए लेटर, यहाँ होगा ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है ना। जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन होगा वहाँ नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये समझ नहीं आया। ठीक है, अगर इसी को आपको ये फ्यूचर में करना है तो क्या यूज़ करेंगे, शैल नॉट और विल नॉट। ठीक है, यहाँ पर शैल और विल ही रोल प्ले करता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि अगर हमको सिंपल में ही जो प्रेजेंट में ही, एक दूसरा पेज खोलते हैं जहाँ पर ये रहना चाहिए याद में। ठीक है, अगर प्रेजेंट में ही कोई बोले हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सिंपल में ही इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे वहाँ हम लिखें कि ही राइट्स ए लेटर। सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे, क्या लिखे थे, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में बदलने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल लेंगे हम, क्या, डज या डू का।
तो जब यहाँ पर सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। यहाँ पर इसको हम देखिए, हम इसका इंट्रोगेटिव करते हैं, क्या लिखेंगे, डज ही, सिंपल वही। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ राइट जो था एस हट जाएगा, राइट ए लेटर, ठीक है, डज ही राइट ए लेटर, इंट्रोगेटिव हो गया। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, डिड ही राइट ए लेटर। क्या क्या चेंजिंग आया यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात, हम थोड़ा लाइन डालनी है। यहाँ पर जो वर्ब था वो सेकंड फॉर्म में था, ही रोट ए लेटर, तो यहाँ पर फिर फर्स्ट फॉर्म में लेके चले आए। इसलिए फर्स्ट फॉर्म में लेके चले आए क्योंकि यहाँ पर जो ये डिड है ना, ये सेकंड फॉर्म का काम कर दिया, ठीक है। तो डिड ही राइट ए लेटर, यहाँ पर है ही राइट्स ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, यहाँ एस हटा दिए, ओके। अगर यहाँ पर होता आई राइट ए लेटर तो होगा डू आई राइट ए लेटर। कैसे होता, डू आई राइट ए लेटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर और एक चीज़ है, क्वेश्चन मार्क रहेगा सब पे, ठीक है। इसी का अगर आगे रहता डू डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर, ठीक है ना। तो मैं क्या बताया इस वीडियो में कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पास्ट और प्रेजेंट में कैसे बनाते हैं। अगला मैं बताऊंगा आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, ठीक है ना।